कायरो की तरह छिप क्यों रहे हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाओ। तुम सबको अगर कमर में रस्सी बांधकर कैद नहीं किया तो मेरा नाम भी धीरेन चौधरी नहीं। मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो, निकलो। हाँ, बड़ी अजीब बात है, दोनों में से किसी की भी लाश नहीं मिली है तालाब से। गांव के लोग कह रहे हैं उन्हें मगरमच्छ खा गए होंगे शायद, या फिर झाड़ियों में या रेत के अंदर उनकी बॉडी फंसी हुई है। हाँ, वेरी सैड। धीरेन दा और मैं तो एक ही कैंप में थे। हाँ, आज ही पहुंच जाऊंगा। अरे मुझे कहने से क्या होगा? आप पुलिस हैं, आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? हाँ, इसके बाद अगर कुछ हो जाता है तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। हाँ। आप कौन है? रविंद्र रॉय, इस थाने का नया साहब। गुड मॉर्निंग सर। आपको जो कुछ भी कहना है इनसे कह दीजिए। अब आप बैठिए ना सर। बताइए क्या बात है? जी, मेरा नाम लालचरण प्रमाणिक है। वो उस तालाब के पूर्व की ओर मेरा घर है और मेरे पास चावल का गोदाम है। वहाँ पर डकैती होगी परसों रात को। क्या आपके घर में डकैती होने वाली है? और आपको ये बात कैसे पता? ये देखिए 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 देखिए, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। ओह, तो ये डकैत चिट्ठी लिखकर डकैती करने आता है? नहीं, कभी कभी आते थे, पर धीरेन साहब के आगे उनकी उतनी हिम्मत नहीं होती थी। एक आदमी को उन्होंने थाने में बंद कर दिया था। उसके बाद क्या? जिस दिन उस हरिया तालाब के जमींदार के घर पर डकैती हुई, उसी रात को धीरेन साहब उनका पीछा करते करते जंगल में घुस गए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। रात को बंदूक की आवाज भी सुनने को मिली थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर कभी डकैती नहीं हुई। सबने सोचा कि धीरेन साहब शायद उस रघु डकैत को मारकर खुद भी मर गए होंगे, पर अब तो ऐसा लगता है कि अब भी है, यही ना? आप मुझे बचा लीजिए बड़े साहब, मैं बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ ना। चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर हूँ। अब आप आराम से जाइए। हेलो, मैं किशनगढ़ थाने का ओसी बोल रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं रविंद्र सर, उससे मुझे बहुत ही डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, चारों तरफ पुलिस के आदमी मौजूद हैं, तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। हजारों रुपयों का माल पड़ा हुआ है गोदाम में, अगर वो लोग आकर। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सब वहाँ से हटा लीजिए। इतना सारा सामान एक ही बार में कैसे हटाता भला? मुझसे जितना हो पाया मैंने हटा कर रख दिया। अच्छा ठीक है, आप जरा भी चिंता मत करिए। अंदर जाकर बत्ती बुझा दीजिए, हम उसे रंगे हाथ पकड़ने वाले हैं। आप बस देखते जाइए। बी अलर्ट, सब लोग तैयार रहना। जब तक मैं ना कहूं कोई भी गोली नहीं चलाएगा। साढ़े 11 बज गए हैं। गोदाम घर की तरफ गया सर, गोदाम घर की तरफ। पर मैंने तो देखा कि वो घर की तरफ गया है। डकैत! अरे बाप रे, डकैत आ गए! सुनो, तुम लोग गोदाम की तरफ जाओ, मैं घर की तरफ जाता हूँ। भागने मत देना उसे। शूटिंग! लालचरण जी, लालचरण जी। डकैत, डकैत। वो डकैत था या भूत? क्या था वो? हम हैं लालचरण जी, हम हैं। हमें पहचान पा रहे हैं आप? डकैत, डकैत। ओह, आप लोग हैं। हाय 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 हाय, सब कुछ खत्म हो गया मेरा, सब कुछ खत्म हो गया। आप लोगों ने तो कहा था कि कुछ खत्म नहीं होगा। हाय 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 हाय, सर्वनाश हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया। हाय हाय हाय।
देखिए, डकैत के साथ हम लड़ सकते हैं, लेकिन भूत के साथ पुलिस कैसे लड़ सकती है, आप ही बताइए। क्या भूत? अच्छा, लाल चरण जी, जब डकैत ने आपकी संदूक तोड़ी तब आपने उसका चेहरा देखा था, वो कैसा दिखता है? मैं कैसे देखूंगा, घर में अंधेरा था ना। इतनी सारी गोलियां चली थी। खैर, अच्छा जरा सुनिए, इससे पहले गांव में जितनी भी बार डकैती हुई है, वहाँ पर भी क्या एक ही डकैत ने चोरी की है? नहीं सर, यही देखकर तो आज बेवकूफ बन गया मैं। वो लोग तो अक्सर झुंड में ही आते हैं सर। फिर आज अचानक सिर्फ 2 ही लोग क्यों आए? ये बात जरा हजम नहीं हुई। हाँ, मुझे खुद की आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा। अब मेरा क्या होगा रविंदर सर? अब मेरी तो पूरी जिंदगी की कमाई ही थी इस संदूक में। हाँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी मंडली से धोखा करने की बात कर रहे हैं सर, इससे मेरा क्या फायदा होगा? अरे कहा ना, बड़े साहब बात करके तेरी सजा कुछ कम कर देंगे। ठीक है, मेरे पूरे 5 साल की सजा माफ करनी पड़ेगी। लो कर लो बात। भूलिए मत, जरूरत आपको है, मुझे नहीं। ठीक है, वही करूंगा। तुम्हारी 5 साल की सजा माफ कर दी जाएगी, लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना होगा। जेल से बाहर निकलकर तुम फिर से चोरी डकैती नहीं करोगे, समझे? तो फिर खाऊंगा क्या? क्यों? जैसे और सब लोग सच्चाई से पैसे कमाते हैं, तुम भी वैसे ही कमाओगे, उसमें बुराई क्या है? हाँ, सब जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ, आखिर मुझे कौन काम देगा? सुनो, रघु का दाहिना हाथ नंदू को अगर तुम पकड़वा सकते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। तुम्हें नया काम दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी। सच कह रहे हैं बड़े साहब, छुट्टी मिलेगी और काम भी करूंगा। कितने साल हो गए हैं, बिटिया की शक्ल भी नहीं देखी मैंने, अब तक कितनी बड़ी हो गई होगी। मैं अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, पर मुझे नंदू चाहिए, समझ गए? हो जाएगा बड़े साहब, हो जाएगा। ताला तोड़कर भाग गया, किसी को पता नहीं चला। अरे भूलना मत, मेरा नाम राजन लाल है। हाँ, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ गुरु? अब तो क्या करेगा, कुछ सोचा है? अरे मंडली का लड़का मंडली में वापस आ गया, जो करता था वही करूंगा। डकैती मंडली अब पहले की तरह नहीं है रे, सब कुछ बदल गया है। पकड़ लिया। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। खड़े खड़े देख क्या रहा? छोड़ो। भूला बड़े साहब को। जल्दी आइए बड़े साहब, पंछी पिंजरे में आ चुका है। तू तो धोखेबाज निकला। मारने का डर दिखाकर और पैसे का लालच देकर मुझसे कुछ उगलवा नहीं सकते हो। हाँ, मैं धोखेबाज नहीं राजन, हूँ। क्या तुम मुझे चलकर अपना डेरा दिखाओगे? ये कर पाओगे ना? हाँ, कर पाऊंगा। धोखेबाज कहीं के, तुम लोग नहीं बच पाओगे, कोई नहीं बचोगे। और वो और भी दुगनी ताकत के साथ वापस आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो, किसी को नहीं। यहाँ के नए बड़े साहब नंदू को पकड़ कर ले गए हैं सरदार। तुम लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? अपना राजन मिलने आया था नंदू से। नए बड़े साहब ने राजन को भी अपने साथ मिला लिया है। नए बड़े साहब? पहले वाले को भी खाया है, इसको भी खा जाऊंगा। एक बात तो बिल्कुल साफ है, धीरेन जी अब नहीं रहे। जाने से पहले रघु को मार कर गए हैं और रघु मर के भूत बन गया है, पर उसकी डकैती खत्म नहीं हुई है और इस बार उसके निशाने पर मैं हूँ। लेकिन अब भूत के साथ हम कैसे लड़ सकते हैं? सर, आप ये बात उच्च अधिकारियों को बताइए। वो मुझे पागल समझेंगे, उसका क्या। जाओ, अब तुम अपने घर जाओ और जाकर आराम करो। हेलो हेडक्वार्टर, अब ये क्या हो रहा है? धत तेरी की। हेलो हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में फोन करके क्या होगा बड़े साहब? मुजरिम तो आपके सामने ही है। रघु? रघु डकैत, लीजिए हथकड़ी लगा दीजिए मेरे हाथों में। नंदू को कहाँ रखा है तुमने? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो फिर ले मरा।
सर। मरने के बाद भी जैसे रघु ने डकैती नहीं छोड़ी, मैंने भी अपना काम नहीं छोड़ा और इसका खात्मा आज मैं करके ही रहूंगा। धीरेन्द्र सर। रघु को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ रविंद्र, चिंता मत करो, मैं इसे कोई नुकसान नहीं करने दूंगा। तो फिर आप? एक बात याद रखना रविंद्र, अशुभ शक्ति से शुभ शक्ति की ताकत हमेशा ज्यादा होती है। रघु की लाश तुम्हें जंगल में मिल जाएगी, बाकी क्या करना है तुम जानते हो। अब मैं चलता हूँ। क्या? नहीं, अभी कुछ दिनों की छुट्टी है। नहीं, थकान शरीर की नहीं मन की है, ठीक हो जाएगी। मैं वापस आकर सब कुछ समझाता हूँ।